हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही एनर्जी अपडेट्स आपको डेली सुनने को मिलते रहेंगे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। और सभी को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के जो भी गाइड्स हैं, जो भी मेंटोर्स हैं, आई होप कि आपने उन्हें ग्रैटिट्यूड शो किया होगा और सभी जो आपके गुरु हैं उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज ये जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं, इस फुल मून की एनर्जीज़ में क्या क्या बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। तो सबसे पहली एनर्जी जो ये है गाइस, वो कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आपको कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी गाइस। कोई डिज़ायर जॉब आपका, या फिर कोई मैरिज प्रपोज़ल आपको आ सकता है। अरेंज्ड मैरिज का प्रपोज़ल भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई आपके माइंड में करंटली जो भी इंसान है जिनके साथ आप मैरिड हो, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से कुछ कांटेक्ट आपको रिसीव हो सकता है सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। या फिर आप जिनसे प्यार करते हो, जो इंसान बहुत समय से आपकी लाइफ से नो कांटेक्ट में है, ऐसे इंसान की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। ये जो बदलाव है ये 8 घंटों के अंदर या फिर 8 दिनों के अंदर ये बदलाव आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। और जो लौट कर आने वाला इंसान है वो इंसान ऐसा है कि जिस इंसान ने पास्ट में आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, आपने इस इंसान को हो सकता है मैसेजेस किए थे, कॉल्स किए थे, लेकिन इस इंसान ने आपको जो क्लैरिटी चाहिए होती है एक कनेक्शन के लिए वो बिल्कुल भी नहीं दी है। आपने आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं लगाए थे, रीज़न चाहे जो कुछ भी रहा है। तो ये वाला इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए दिखाई दे रहा है। जो ये फुल मून सडनली आपके पार्टनर से ये एक्शन करवा कर ले सकता है, मतलब ये डिवाइन टाइमिंग ही होगा आपका। तो ये पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए गाइज। यहाँ पर फैमिली की भी एनर्जीज़ हैं। आपकी फैमिली भी आपको शादी के लिए प्रेशराइज़ कर रही है या कर सकती है, जिस वजह से आपके घर परिवार में किसी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि डाइवोर्स कर लो। बहुत समय से चीज़ें स्टक हैं, कब तक आप इन सब सिचुएशंस में फंसे रहोगे। बिकॉज़ आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि आपने इस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर को सेकंड चांस देना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ मुझे मिल रही है गाइस। और सेम सिनारियो आपके पार्टनर के भी घर में दिखाई दे रहा है कि उन्हें भी शादी के लिए ही फोर्स किया जा रहा है। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है गाइस ये सेम एनर्जी। अनमैरिड के लिए तो पहला ही शादी होगी, लेकिन जो मैरिड से उनके लिए सेकंड मैरिज के लिए भी यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है फैमिली की तरफ से। और ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आपके आसपास के लोग और आपके पार्टनर के आसपास के लोग हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी आपको बताऊँ गाइस, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग काफ़ी हद तक आपके पावर में आ चुके हो, राइट। व्यूअर्स भी पावर में आ चुके हैं और आपके पार्टनर भी पावर में आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ है। कलेक्टिव्स में आप और आपके पार्टनर सब आएंगे, ओके। और ये जो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है और ये अपने खुद के डिसीजन अपने खुद के बलबूते पर लेता है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं होता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो इंसान पूरे पावर्स अपने हाथ में ले लेता है और ये इंसान अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख चुका होता है, इतने सारे लोगों के असलियत चेहरे सामने आ चुके होते हैं कि उसके बाद इसका फाइनल डिसीजन यही होता है कि अब चाहे जो कोई भी इंसान मुझे मैनिपुलेट करे, जो कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो चाहिए, मुझे जो करना है, मैं वही कर रहूँगा। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये जो वाइब्रेशन है ये मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ व्यूअर्स की है, और अगर आप इस वाइब्रेशन में नहीं हो तो ये आपके पार्टनर की वाइब्रेशन है, या फिर दोनों भी सेम पेज पर आप आ चुके हो गाइज।
टू ऑफ कप्स की भी एक एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत जल्द यूनियन में रीयूनियंस में आने वाले हैं गाइज, आप दोनों की एनर्जी ना सेम पेज पर आ चुकी है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो बहुत कम परसेंटेज जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं मेरे चैनल पर, आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है गाइज। 5D यूनियन आप हासिल कर चुके हो, 3D मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत जल्द। ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी आ रही है। अगर कोई मैरिड कपल सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है गाइस, तो अगेन आपके शादीशुदा लाइफ में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, हैप्पी फैमिली की एनर्जीज़ दोबारा से क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। इस एनर्जी को भी पॉजिटिवली क्लेम कीजिए गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। जस्टिस का कार्ड है गाइस यहाँ पर। तो जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीशन में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे जो भ्रम आपने पाल कर रखे थे या आपके पार्टनर ने पाल कर रखे थे, वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे जो लीगल केसेस चल रहे हैं वहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ रास्ते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कुछ भी होगा ये आपका डेस्टाइन चेंज है गाइस, मतलब ये चेंज आपकी लाइफ में होने ही वाला था। आपके लाइफ में लीगल केसेस होने ही वाले थे, पुलिस केसेस की एनर्जी थी, बिकॉज कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मास थे आपके पूर्वजों के, आपके पेरेंट्स ने कुछ गलतियां की थी जो इस तरीके से आपको भी भुगतने के लिए आई है, या फिर आपकी खुद की गलती थी इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में जो इस तरीके से कोर्ट कचहरी के जो भी मामलात होते हैं वो आपकी लाइफ में आपको सफ़र करने पड़े हैं। तो ये कार्मिक साइकिल्स होती है। लेकिन अब वो कर्मा बैलेंस हो रहा है। जब कर्मा बैलेंस हो रहा है ना गाइस, तो ये फुल मून आपको जस्टिस देगा और आपके पार्टनर को भी जस्टिस देगा। बिकॉज आपके जो पार्टनर है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये कार्ड नहीं होता तो हो सकता है ये एक तरफा एनर्जी हो जाती, लेकिन ये 2 तरफा एनर्जी है गाइस। आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए जो सेम फीलिंग्स है एग्जैक्टली वही आपके पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रम में है कि अरे वो अभी भी मुझसे प्यार करता है या नहीं करती है, बिकॉज़ बहुत समय बीत चुका है, कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ है, कुछ बातचीत नहीं हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मूव ऑन कर दिया, क्या मैं वेट करूँ या नहीं करूँ। तो देखिए, अगर आपको विश्वास है, आपके इंट्यूशन पर अगर विश्वास है तो आपकी इंट्यूशन की सुनिए। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो फिर आपको आपके थर्ड आई चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। तभी आपको आपके लाइफ के हर एक हिस्से की क्लैरिटी मिलेगी, चाहे वो आपका जॉब करियर है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स है। ओके, तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ है। बहुत सारे कलेक्टिव्स यहाँ पर कन्फ्यूजन से बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऑलरेडी निकल चुके हैं बाहर। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ आएगा। ये जो फुल मून है, ये फुल मून बहुत सारे यूनियंस को यहाँ पर दिखा रहा है मुझे। बहुत सारे यूनियंस होते हुए दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही हैं। जो 2 सिचुएशंस में बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर स्टक थे, तो वो 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो एंड करने वाली सिचुएशन यही होगी कि जो उन्हें सर्व नहीं कर रही है, जो उनके लाइफ पर्पज़ के लिए सर्व नहीं कर रही है, जो उन्हें आगे बढ़ने में बाधाएं डाल रही है। राइट, तो यूनिवर्स खुद से ही आपके पार्टनर की लाइफ से उन लोगों को बाहर कर रहे हैं जो आपके यूनियन में बाधा क्रिएट कर रहे हैं। ये यूनिवर्स खुद से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं। और जो मेरे व्यूअर्स है गाइस, हो सकता है रिसेंटली आपकी लाइफ से भी बहुत सारे लोग दूर जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिरकार मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, या तो फिर आपको भी लग रहा था कि ये मेरी लाइफ से निकल जाए तो ही सही होगा। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ वो लोग आपकी एनर्जीज़ के लिए सही नहीं है। इसीलिए आपके लाइफ से यूनिवर्स गंदगी हटा रहे हैं, आपकी लाइफ से भी और आपके पार्टनर की लाइफ से भी। तो ये जो फुल मून है ये काफ़ी अच्छे तरीके से सफाया करने वाला है। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितनी भी कार्मिक साइकिल्स है, जितनी भी नेगेटिविटी है, इनकी सफाई यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है गाइज, जो आपके फेवर में होगी, आपके कनेक्शन के फेवर में होगी। तो ओवरऑल आज का जो फुल मून है, एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव विजुअलाइज कीजिए। आपको जो भी डिज़ायर आप
आपका जो भी डिज़ायर है आपका, वो आपको विजुअलाइज़ करना होता है, फ़ील करना होता है कि ऑलरेडी आप उस सिचुएशन में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए तो आपको वो इमेजिन करना होता है कि आप वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप हो, आप उस पोजीशन पर ऑलरेडी हो। ये आपको विजुअलाइज़ करके अफ़र्मेशंस करने होते हैं, तब वो एक दिन रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। आपके लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के लिए सेम, कि आप आपके पार्टनर के साथ अभी इसी वक्त आमने सामने बैठे हुए हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बातें कर रहे हो, कोई भी किसी को जज नहीं कर रहा है, विदाउट एनी जजमेंट आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। वो भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी उनका रिस्पेक्ट करते हो, और वो जैसे भी है आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जैसे भी हो वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप दोनों अच्छे से आपकी जो भी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, अच्छे से बिता रहे हो, और थर्ड पार्टी रिलीज़ हो चुकी है, नेचुरली हो चुकी है, ऑटोमेटिकली हो चुकी है। पॉजिटिव लाइट एनर्जी में आपको ये विजुअलाइज़ करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आज के दिन में रोए हो, ट्रिगर मिला है, तो आपको नहीं करना है, आप शांति से सो जाइए बस। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन तभी करना है जब आपका खुद का जो मूड है वो लाइट है, आप खुद रिलैक्स्ड एनर्जी में हो, पॉजिटिव हो, तभी आपको ये टेक्निक्स का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप वही क्राइंग नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में सेंड कर दोगे, उससे अच्छा है ना ही करो। पॉजिटिव माइंडसेट है तभी ये चीज़ें कीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज़।